आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 1 सितंबर 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या कर रहा है कि इफ y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इज द सोल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने के पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। यहाँ पर अपने के पास क्या कर रहा है कि x पॉजिटिव होनी चाहिए यानी ग्रेटर देन 0। y ऑफ 1 इक्वल टू 1 के बराबर है। ये इंटीग्रल कांस्टेंट निकालने के लिए दे रखा है। तो अपने के पास किसका वैल्यू निकालना है, y ऑफ 1/2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले आपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने पास वाई माइनस टाइम्स 1/x के बराबर इंटू आपने के पास किस बराबर दे रखा है डी एक्स के बराबर इक्वल टू 0। यहाँ से सबसे पहले आपने के पास क्या कीजिए स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, डी एक्स कॉमन ले रहे हैं, और प्लस टाइम्स वाई और माइनस टाइम्स 1/x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, ये आ गया अपने कैसे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टाइम्स 1/x स्क्वायर इंटू वाई के बराबर और माइनस टाइम्स 1/x क्यूब इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आ गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टाइम्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी तो इसको ऐसा लिख दीजिए 1/x स्क्वायर इंटू वाई के बराबर और इक्वल टू 1/x क्यूब के बराबर। किसी को कोई एतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये अपने के पास कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए। यहाँ से जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं यानी आई एफ इक्वल टू किस हो जाएंगे ई की पावर में इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर और ये रहा डी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो ई की पावर में माइनस टाइम्स 1/x के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, क्योंकि x की पावर में -2 प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में -2 और प्लस टाइम्स 1, ये अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे माइनस टाइम्स 1/x के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये अपने के पास ये फंक्शन आ गया। अब अपने के पास इनके सॉल्यूशन बताइए। इनके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे वो अपने के पास हो जाएंगे 1/x स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास y इंटू ई की पावर में माइनस टाइम्स 1/x के बराबर इक्वल टू अपने के बताइए, तो इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन ई की पावर में माइनस टाइम्स 1/x और इंटू आ गया अपने पास 1/x क्यूब के बराबर और ये रहा dx। x के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब अपने के पास क्या कीजिए, यहाँ से अपने पास 1/x को जैसे हम t मानते हैं तो 1/x स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपने के पास क्या कीजिए थोड़े से इंटीग्रेशन आ गए, तो यहाँ से आ गया अपने पास e की पावर में माइनस टाइम्स 1/x और इंटू अपने के पास इसको क्या कीजिए 1/x स्क्वायर और इंटू अपने के पास इसको 1/x और ये रहा dx के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपन क्या कीजिए 1/x को t मान लेते हैं। 1/x को क्या मानते हैं, t मान लेते हैं। जैसे ही 1/x को t मानेंगे तो यहाँ से अपन क्या किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस ये चलिए -1/x को t मान लेते हैं, तो यहाँ से अपन क्या किस तरह आ जाएंगे, तो 1/x स्क्वायर -1/x को t मानेंगे तो 1/x स्क्वायर और ये रहा dx इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे dt के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे तो e की पावर में t और इंटू अपने के पास किस बराबर जाएंगे, तो t dt के बराबर। कोई दिक्कत, क्योंकि ये और ये तो अपने के पास गया dt में, हाँ या ना। ठीक है, और यहाँ पर अपने के पास एक माइनस, क्योंकि अपने के पास -1/x को हम t माने, यहाँ से आ गया ये माइनस बाहर आ जाएंगे। यहाँ से आ गया अपने के पास माइनस टाइम, इसमें बाय पार्ट लगा ले क्या, यहाँ पर जगह नहीं है, तो अपने के पास क्या कीजिए दूसरे पेज पे चलो। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे y इंटू ई की पावर में माइनस टाइम्स 1/x इक्वल टू आ गया अपने के पास इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स टी इंटू ई की पावर में टी के बराबर। अब अपने के पास क्या कीजिए इसको इंटीग्रेट कीजिए बाय पार्ट। इसको अपने के पास क्या कीजिए फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको अपने के पास सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। यहाँ से आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स टी और इंटू ई की पावर में टी के बराबर माइनस टाइम्स अपने के पास बताइए, तो सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन तो ई की पावर में टी और ये रहा अपने के पास डी टी और इसका इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स टी ई की पावर में टी और यहाँ से आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स ई की पावर में टी और प्लस सी के बराबर। ये अपने के पास क्या आ गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, वो भी जनरल फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से अब अपन के पास क्या निकालना है, सी निकालना है। सी निकालने के लिए अपने के पास क्वेश्चन में कुछ चीजें दे रखे, क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि अगर आपके पास x इक्वल टू 1 डालते हैं तो y इक्वल टू भी 1 होगा। चलिए x इक्वल टू अपने के पास क्या डालते हैं 1, x इक्वल टू अगर हम 1 डालते हैं तो y इक्वल टू भी अपने पास किस बराबर है 1 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास e की पावर में माइनस टाइम्स 1 और इक्वल टू आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स e की पावर में t प्लस टाइम्स e की पावर में सॉरी t नहीं, यहाँ से अपने के पास वैल्यू ये t की जगह अपने के पास वैल्यू डाल दीजिए ना। यहाँ से अपने पास t की जगह वैल्यू डालेंगे ना,
यहाँ से आ गया अपने पास वाई इंटू ई की पावर में माइनस टाइम्स 1/x, क्योंकि आपके पास टी का वैल्यू तो कुछ और माने ना, टी इक्वल टू किस बराबर है, -1/x के बराबर। ये आ गया अपने पास 1/x और इंटू ई की पावर में -1/t के बराबर, और सही -1/x के बराबर, -1/x और प्लस टाइम्स ई की पावर में -1/x के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। क्यों कोई एतराज, यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास इसको क्या कीजिए, ये जो है अपने के पास एक्चुअल जनरल इक्वेशन आया। एक्चुअल जनरल इक्वेशन कौन से आया, तो ये वाली, इसको अपने के पास थोड़ी सी अच्छी। अब अपने के पास क्वेश्चन पे अगर x इक्वल टू 1 डालते हैं तो y इक्वल टू भी अपने के पास किस बराबर, 1 के बराबर। यहाँ से c का वैल्यू बताइए, जैसे हम c का वैल्यू बताएंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे, बताइए। c इक्वल टू x इक्वल टू 1, तो ये आगे e की पावर में माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आगे e की पावर में -1 और प्लस टाइम्स e की पावर में -1 और प्लस c के बराबर। ये तो कैंसिल आउट हो गया, c इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो c इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स e की पावर में -1 के बराबर। c अपने के पास इसके बराबर हो गया। जब c इक्वल टू इसके बराबर हो गया तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो y इंटू ई की पावर में आ गया माइनस टाइम्स 1/x के बराबर इक्वल टू आ गया 1/x इंटू ई की पावर में माइनस टाइम्स 1/x के बराबर प्लस टाइम्स ई की पावर में माइनस टाइम्स 1/x और माइनस टाइम्स ई की पावर में -1 के बराबर। ये आ गया अपने के पास क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया तो अपने पास क्वेश्चन में क्या करा कि x की जगह 1/2 डालिए, x की जगह 1/2 डालने पर y अपने के पास किसके बराबर होगा, x इक्वल टू 1/2 डालने पे y अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो y इक्वल टू y इंटू ई की पावर में 1/2, तो ई की पावर में माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2 ई की पावर में -2 प्लस टाइम्स ई की पावर में -2 और माइनस टाइम्स ई की पावर में -1 के बराबर। एक्चुअल अपने के पास क्वेश्चन इसके बराबर हो गया। तो बताइए y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ई की पावर में 2, यहाँ से आ गया अपने पास 1/2 ई की पावर में -2 प्लस टाइम्स ई की पावर में, यानी तो इसको ऐसे लिख दीजिए 3/2 1/2 प्लस टाइम्स 1, तो सॉरी 1/2 यहाँ से ये कहाँ से होगा, ये अपने के पास के जैसे x की जगह 1/2 डालेंगे तो ये आ गया 2 के बराबर। ये आ गया अपने पास 3 ई के पावर में -2 और माइनस टाइम्स ई के पावर में -1 के बराबर और होल अपॉन में आ गया ई के पावर में -2 के बराबर। तो यहाँ से y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास ई की पावर में बेस सेम, तो पावर अपने पास क्या आ जाएंगे, घट जाएंगे, -1 प्लस टाइम्स 2 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 3 माइनस ई के बराबर। तो y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, 3 माइनस ई के बराबर। अब देखिए 3 माइनस ई कौन से ऑप्शन में, तो y इक्वल टू 3 माइनस ई ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, तो ये थे आपने कहा जेईई मेंस के 1 सितंबर 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।